वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड एंड देयर करंट फीलिंग्स। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग रिचुअल्स एंड पर्सनल रीडिंग। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, यू कैन गो एंड मैसेज देयर, तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड यस, मैं आपको बता दूं, स्लॉट्स लिमिटेड हैं, तो आप बुक करवा लो पहले, खास करके रिचुअल्स के। ओके, सो मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। इस रिचुअल को लेने से अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, अगर सेल्फ वर्थ इश्यूज है, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, तो इससे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ लव कर पाओगे। ओके, एंड नेक्स्ट रिचुअल इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। अगर आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो पहले वाली बात नहीं रही, वो स्पार्क नहीं रहा, वो रोमांस नहीं रहा पहले के जैसा, एक रूटीन सा बन गया है, वो इंटेंसिटी अट्रैक्शन नहीं है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो रोमांस फिर से वापस आएगा। ओके, नेक्स्ट इज रीयूनियन रिकंसिलिएशन रिचुअल। अगर आप का ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन में हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको, तो इस रिचुअल को करवाने से आपके जो पर्सन है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, जो भी नेगेटिविटी है वो हटेगी एंड आपके पर्सन सामने से आके आपसे बात करेंगे और बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको न्यू लव अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, अगर आप सोलमेट को अपने अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए अपने पार्टनर से, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, भागते हैं कमिटमेंट से, प्यार तो जेन्युइन है बट कमिट नहीं करना चाहते, फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपके पार्टनर जो है ना वो आपको कमिटमेंट देंगे और मैरिज के बारे में सीरियस होके सोचेंगे। ओके, और दो रिचुअल होते हैं, दे आर फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। ये दोनों रिचुअल बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि ये दोनों दिन ही बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट फुल मून 1 मई को है, तो मैं 30 अप्रैल रात 12 बजे तक रिचुअल बुकिंग ले रही हूँ। अगर आपको बुक करवाना है तो आप मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड फॉर पोर्टल नेक्स्ट इज 5/5 पोर्टल, तो 5 मई को है नेक्स्ट पोर्टल। मैं 4 मई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले रही हूँ। ठीक है, ये जो रिचुअल्स होते हैं, इन रिचुअल को अगर आप लेते हो तो जो भी आपके विश है वो बहुत जल्दी पूरे होने के चांसेस रहते हैं। चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, या आपकी विश आपके करियर को लेके है, आपके लव लाइफ को लेके है, किसी स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करना है, स्टेबिलिटी लाना है आपको अपने कनेक्शन में, आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, आपके विशेस जो है ना बहुत फास्ट पूरे होने के चांसेस होते हैं इससे। यस, सो यस, एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई ब्लैक स्पेल नहीं है, ये नेगेटिव स्पेल नहीं है, ये इट्स अ वाइट स्पेल। ये डिवाइन गाइडेंस से एंड एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। इट्स अ कैंडल स्पेल एंड ये कोई मैजिक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज लिया रिचुअल तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, आपको वेट करना होगा। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब आप 2-3 सेशंस लेते हैं उसके बाद जो है आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और बहुत बार होता है कि आपने फर्स्ट सेशन लिया और आपको जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। डिपेंड करता है कि ब्लॉकेजेस कितने हैं। ठीक है, सो यस, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। एंड एक चीज़ और, आपने एक रिचुअल लिया उसके बाद आपको 1 मंथ का टाइम देना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट रिचुअल ले सकते हो। ठीक है, आप 7 दिन में या 15 डेज में ऐसे रिचुअल नहीं ले सकते क्योंकि इसको एटलीस्ट टाइम लगता है काम करने में, 1 मंथ। ओके, यस, और आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो यस, आप इस नंबर पे जाइए, आपकी बुकिंग हो जाएगी, मैसेज कीजिए। एंड ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो गो एंड फॉलो। ओके,
नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, आपको दिख ही रहा है। तो जो भी आपके पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेके, वो देखने वाली हूँ मैं। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट होगा आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी आपके पर्सन है उनका नाम आपको 3 बार ले लेना है एंड थिंक अबाउट देम। ओके, ओके, सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना और पूरा ध्यान जो है ना आप इस फ्लेम पे बना के रखो, ठीक है। और पॉजिटिव सोचना है आपको, नेगेटिव मत सोचना। ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके बारे में भी आप मतलब जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये पर्सन जो है ये मुझे बहुत ही ज्यादा कोई सक्सेसफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को सोच के ये रीडिंग देख रहे हो जो जिनकी पर्सनैलिटी इज लाइक सन लाइक, ठीक है। सूरज जैसे होता है ना वैसे टाइप के इंसान है, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल एंड बहुत ही ज्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं मुझे ये पर्सन एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे इंसान है ये। मैं देख पा रही हूँ करेंटली कुछ तो इन्होंने बहुत बड़ा अचीव किया है अपने लाइफ में, अपने करियर में, जिस वजह से ये मुझे कुछ सेलिब्रेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके करियर से रिलेटेड ही है, कुछ इन्होंने बहुत बड़ा अचीव किया है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है। या फिर जो है बहुत जल्द ये सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ तो बहुत बड़ा अचीवमेंट इनको मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज फिर भी ये पर्सन जो है ना मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब वो इनर हैप्पीनेस जो है ना वो मुझे यहाँ पे मिसिंग दिखाई दे रही है इनकी। लाइक दे आर फीलिंग लाइक यस आई एम आई हैव एवरीथिंग, मैंने इतना कुछ अचीव किया है, बट फिर भी मुझे कमी महसूस हो रही है, मुझे अंदर से वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है जो मुझे होनी चाहिए। इट्स बिकॉज दे आर मिसिंग यू, ठीक है। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से साइलेंस है आप दोनों के बीच में अभी, बट यहाँ पे मुझे साइलेंस दिखाई दे रहा है। ओके, तो यस यहाँ पे साइलेंस है एंड आप दोनों जो है ना अभी मोस्ट प्रोबेबली टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। किसी तरीके का कोई एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन जो है ना इस बात को लेके खुश नहीं है, ठीक है। दे आर मिसिंग यू। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन इतना दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, दिखा नहीं रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। हो सकता है ये खुद को भी जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नो आई एम फाइन, मुझे फर्क नहीं पड़ता एंड समथिंग, बट इनको फर्क बहुत पड़ रहा है, ठीक है, एज दे आर नॉट इन पीस। इनके आसपास मुझे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अकेले है, इनके आसपास लोग भी हैं, मतलब इनके पेरेंट्स या फिर इनके कलीग्स जो भी, या फिर इनके फ्रेंड्स, बट
ये पर्सन जो है ना फिर भी एक अकेलापन है इनको फील हो रहा है, क्योंकि आप नहीं हो, ठीक है। दे वॉन्ट यू देयर विद देम, बट क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम चल रही है, आप दोनों या तो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, और ये जो है ये भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इनकी फीलिंग्स कितनी डीप है, ये आपको कितना मिस कर रहे हैं, आना चाहते हैं आपके पास। सो दैट्स वाई जो है ना ये फ्रिक्शन एक बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके पास आए और आप इनसे बात करें, ठीक है। जो मैं इनके एक्सपेक्टेशंस देख पा रही हूँ ना, ये दे आर सल्किंग ऑल्सो, ठीक है। वो होता है ना लाइक अ सल्किंग बेबी, वैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, कि आप आइए और आप बात कीजिए, ऐसा है इनके साथ, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप ने इनको मनाना छोड़ दिया है या इनके पीछे नहीं गए हो आप। सो ये जो है ना ये चाहते हैं कि आप आए इनके पास, बात करें इनसे, मनाएं इनको। आई डोंट नो क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पे एक डिस्टेंस तो दिखाई दे रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो भी है ना आप दोनों के बीच में, इट्स अ ईगो क्लैश, ठीक है। ईगो क्लैश मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ बोल दिया गुस्से में आके, कुछ गलत ही बोल दिया, और आपने जो है वो बात दिल पे ले ली, एंड आपने भी जो है उसके बाद इनसे कोई बात नहीं की, इनको मनाना नहीं, मतलब मनाना ऑब्वियसली नहीं, आप क्यों मनाओगे, बट आपने भी जो है बात नहीं की उसके बाद किसी तरीके की। आप हो सकता है कि आपने इवन गुस्सा भी ना किया हो, आपने पुल बैक कर लिया, आप साइलेंट हो गए, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, और उसके बाद ये पर्सन भी जो है आपके पास आए नहीं, इन्होंने नहीं मनाया आपको, बातचीत नहीं की आपसे कुछ उस बारे में, जबकि आप चाहते थे कि ये पर्सन आए, आपसे बात करे, मनाए आपको, क्योंकि गलती इनकी थी और इन्होंने आपको कुछ तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है दिख रहा है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ फाइट हुई है। एज आई सेड कि इन्होंने कुछ आपको बोल दिया और आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग गई, आप साइलेंट हो गए पूरे तरीके से। आप चाहते थे कि ये पर्सन आए, बात करे, बट ये भी अपने ईगो में थे। इन्होंने भी सोचा कि आपने किसी तरीके का कुछ रिस्पॉन्स उसके बाद क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वो एक ईगो क्लैश यहाँ पे दिख रहा है, या फिर जो मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। ये कुछ करना चाहते थे और कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया कि आपने उस चीज़ को कुछ और तरीके से देखा या समझा, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बन गई है। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्यों शांत हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आके मुझे मना क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो ये एक प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, एक कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इमोशंस की कमी नहीं है यहाँ पे, द थिंग इज यहाँ पे इमोशंस की कमी नहीं है, यहाँ पे कमी है कम्युनिकेशन की, ठीक है। सी किसी भी कनेक्शन में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, वो तो बहुत सही बात है, टेलीपैथिकली भी आप कनेक्टेड हो, बट एक कम्युनिकेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ आप दोनों में से कोई भी एक कम्युनिकेट करता है ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बट द थिंग इज आप दोनों ही जो है ना अपने ईगो में बैठे हुए हैं, और आप दोनों ही जो है ये सोच रहे हैं कि ये पहले आए और आप सोच रहे हैं कि ये पहले आए। सी अगर इन्होंने बहुत बड़ा कुछ किया था, इनकी बहुत बड़ी कोई गलती थी, इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जो काफ़ी मतलब आपको चुभा, आपको हर्ट हुआ, एंड तो फिर ठीक है, आप साइलेंस मेंटेन करो, एज दे आर नॉट अ चाइल्ड, कि इनको समझ नहीं आएगा कि इन्होंने क्या किया है। और एक सॉरी अगर इन्होंने नहीं बोला आपको उसके बाद, तो यस ऑब्वियसली दे आर अकाउंटेबल। बट अगर इन्होंने बातों बातों में कुछ बोल दिया था जो इनको समझ नहीं आया था सपोज, और आपको वो बात चुभ गई, बट आपने जो है इनको नहीं बोली, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनको मतलब बताओ कि आपको क्या बुरा लगा था, क्या चुभा था, ठीक है। तो ये समझेंगे, क्योंकि हो सकता है इनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या था, एग्जैक्टली बात क्या हुई है कि आप इतना नाराज हो, आप बात नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। यस, अब ये डिपेंड करता है कि क्या हुआ था, क्या सिचुएशन रही है, वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। यस, मैं एक चीज देख पा रही हूँ, ये पर्सन जो है ना, दे आर वेरी किडिश फ्रॉम इनसाइड। किडिश नहीं, मतलब चाइल्ड लाइक। ठीक है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है ये पर्सन। सामने से जो है ये बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रांग दिखाते होंगे, बहुत मस्कुलर एंड मैस्कुलाइन एक पर्सनैलिटी दिखाते होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो। बट अंदर से ये पर्सन सॉफ्टी हैं। ये पर्सन जो है ये हर्ट होते हैं जल्दी। और एक बच्चा होता है ना जो चिढ़ जाता है, जो नाराज़ हो जाता है, जिसको फिर चाहिए होता है कि ये पर्सन आए, मुझे मनाए, मुझे पैम्पर करे। तो ऐसी इच्छा मैं देख पा रही हूँ इनकी। ये चाहते हैं कि आप आए इनके पास, आप मनाए इनको, आप पैम्पर करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे सॉरी चाहते हैं, नहीं, ये चीज़ नहीं देख पा रही हूँ कि मैं नहीं। आप अगर सोच रहे हो ना कि ये पर्सन आपको छोटा फील करवाना चाहते हैं या गिल्टी फील करवाना चाहते हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको गिल्टी या छोटा फील करवाना चाहते हैं। इट्स लाइक ये चाहते हैं कि आप जो है ना आए और इनको मनाए, पैम्पर करें इनको लाइक अ बेबी। ठीक है, ये चाहते हैं ये। मैंने बोला ना, दे आर सल्किंग। ठीक है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यस, एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है आपको चुभा है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव है। दोनों ही पॉजिटिव हो ऐसे तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट कोई एक पर्सन बहुत ओवर पॉजिटिव है और यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ हुआ है। ठीक है, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, इट्स लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हो सकता है आपने इनको किसी के साथ देखा एंड आपने जो है गलत समझ लिया, और आपने इनको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और आपने कुछ अज्यूम कर लिया, और आप जो है चुप हो गए, साइलेंट हो गए आप। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हुआ क्या कि आप बिल्कुल साइलेंट हो गए। या फिर अगर इन्होंने आपको देखा किसी के साथ तो इनका जो है ईगो 7वें आसमान पे चला गया, गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया, और इन्होंने जो है आपको नहीं बताया कुछ। बट मुझे ये आपकी एनर्जी दिख रही है ज़्यादा। ठीक है, कि आपने कुछ ऐसा देखा है जिस वजह से आप चुप हो गए, साइलेंट हो गए। ठीक है, और आपने जो है ना बात करके क्लियर करना भी ज़रूरी नहीं समझा। और एक चीज़ हो सकती है, अगर आपने बात किया है इनसे, इस बारे में बताया है इनको, तो हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते क्या। एज आई सेड कि ईगो क्लैश हुआ है, तो हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि आपको क्या इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो हो सकता है इन्होंने आपको जस्टिफिकेशन नहीं दिया, इन्होंने आपको क्लैरिफाई ही नहीं किया वो चीज़। तो ऑब्वियसली इट्स देयर फॉल्ट। अगर कुछ ऐसा हुआ है, आपको ऐसा फील हुआ है, तो इनका फर्ज बनता है कि आपको जस्टिफिकेशन दे, क्लैरिफाई करे आपको चीज़ें। इसलिए नहीं कि खुद को सही प्रूव करना है या आपको गलत प्रूव करना है। इट्स लाइक अगर आपका पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहा है, अगर आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको समझाए और क्लियर करे चीज़ें। इसी से जो है ना प्रॉब्लम आती है दोनों मतलब रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन गैप जो आता है ना, इसी वजह से आता है। तो ऐसा ही कुछ जो है ना मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में हुआ है। क्लियरली यहाँ पे कुछ तो हुआ है किसी ऑपोजिट जेंडर को लेके यहाँ पे। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट कि बात करके क्लियर कर लो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, जितनी बड़ी जो है वो बन चुकी है आप दोनों के स्टबर्ननेस के वजह से, ईगो क्लैशेस के वजह से। ठीक है, एंड हाँ, अगर इन्होंने नहीं आपसे बात किया था तो फिर नहीं समझाया था आपको, तो फिर अलग बात है। फिर आप जो है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके बात करो, कम्युनिकेट करो, ये खुद आएंगे फिर। ठीक है, डोंट गो देन, क्योंकि फिर ये चीज़ जो है ना ये रिपीट करते रहेंगे। बट अगर जो है इनको नहीं पता कुछ भी,
कि आप किस बात से नाराज हो, किस बात से गुस्सा हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार जाओ, इनसे बात करो, आप इनको बताओ कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बुरी लगी, इनकी कौन सी चीज है जो आपकी चुभी इनको, ठीक है। यस ये जो है ना मुझे लॉस्ट से दिखाई दे रहे हैं थॉट्स में, ठीक है। आप दोनों के थॉट्स में हो सकता है आप दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, या सोचा था आप दोनों ने कुछ कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सोच रहे हैं, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ये सेलिब्रेशन जो हो रहा है ना, दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी, मतलब एक फेक स्माइल लेके चल रहे हैं फेस पे, ठीक है। बट हाँ, इनकी स्माइल बहुत ओरिजिनल है मतलब प्रिटेंड करने में ये माहिर है, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। चाहे तो कुछ भी चल रहा हो अंदर, फेस देख के आप नहीं समझ पाओगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो इफ़ यू आर सीइंग कि ये बहुत हैप्पी दिख रहा है और समथिंग, और आपको और ज़्यादा बुरा लगे, तो मैं आपको बता दूँ अंदर से जो है ना, ये पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट, और उस वजह से हो सकता है ये और ज़्यादा खुद को खुश दिखाने की कोशिश करे, ताकि आपको जो है ना ट्रिगर हो, ठीक है, और आपको जो बुरा लगे और आप आए इनके पास चिढ़ के, गुस्सा होके। दे आर लाइक कि आप आए कैसे भी, ठीक है, चाहे तो चिढ़ के आए, चाहे जैसे भी आए, बट आप आए खुद से, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो हाँ, वो एक ईगो इनके अंदर भी है, ऑब्वियसली वो दिख रहा है यहाँ पे। बट इनका जो ईगो है ना, इट्स लाइक, मैं क्या कैसे समझाऊँ आपको, इट्स मोर लाइक एक बच्चा होता है उसको जैसा होता है ना, रूठ जाने वाला ईगो जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यस मुझे ज्यादा दिन नहीं लग रहा वैसे कुछ भी कि हुआ है यहाँ, मतलब ये जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि कुछ 1-2 महीने, 2-3 महीने पहले हुआ है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ लोगों के लिए यस हो सकता है कि 6-7 महीने हो गए हो कुछ लोगों के लिए, बट मुझे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 2-3 महीने लग रहे हैं कि 2-3 महीने से ये गैप जो है ना, मतलब टोटल जो गैप आया है आप दोनों के बीच में, फुल साइलेंस, वो 2-3 महीनों से ही आया है, 1-2 महीने, ठीक है, या फिर कुछ दिन हुए होंगे फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। यस दे आर सीइंग यू एज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, मैं ये देख पा रही हूँ। आपकी स्ट्रिक्टनेस जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है। हो सकता है आप बहुत कोल्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। तो ये पर्सन जो है ना, उस वजह से क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक चिढ़े हुए नहीं, मतलब थोड़ा डर में भी है, एंड थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा सा, एज आई सेड दे आर सल्किंग कि हाउ कैन यू बी सो कोल्ड एंड सो हैप्पी इन योर लाइफ, जबकि यहाँ पे ये पर्सन जो है आपको मिस कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ ऐसा दैट यू आर साइलेंट, ठीक है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, कुछ तो इन्होंने डेफिनेटली किया है, ठीक है, कुछ तो डेफिनेटली किया है इन्होंने ऐसा जो आपको बहुत ज्यादा चुभा है, बुरा लगा है। एंड ज्यादातर लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि इनको आइडिया नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने किया क्या है। ओके, यस, हाँ, हो सकता है ये आइडिया कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा रिवाइंड कर रहे हो, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं आज के दिन कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था, क्या हो गया था मेरे से ऐसा, ठीक है। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो अगर हर्ट हो जाते हो तो चीज़ों को अंदर रखते हो, ठीक है, आप बताते नहीं हो। मैं समझ सकती हूँ, इट हैपन्स विथ मी ऑल्सो दैट व्हेन आई गेट हर्ट आई डोंट स्पीक अप बट आई गेट साइलेंट।
तो हाँ, ये एक प्रॉब्लम होती है। आई कैन अंडरस्टैंड यू। ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब हर्ट होते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, अपने अंदर रखते हैं चीज़ों को, एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला समझ जाए, बात करे आके। बट द थिंग इज थोड़ा सा आपको हिंट देना पड़ेगा इनको, ठीक है, तब जाके इनको समझ आएगा। ओके गाइस, सो कैंडल जो है वो बुझ चुका है। ओके, तो जो ये पर्सन है ना आपके, जो मैं देख पा रही हूँ, ये इट्स लाइक जब तक इनको डायरेक्ट चीज नहीं बोली जाती, हो सकता है इनको ना चीज नहीं समझ आती, ठीक है। सो अगर आप इनको थोड़ा हिंट दे सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, तो इनको जो है ना चीजें समझ आएंगी और ये जो है ना आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपने दिया हो हिंट बट इनको फिर भी नहीं समझा। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप जाके क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, इनको समझ आएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई ऐसी बात थी जो बहुत ज़्यादा आपको चुभी है, जो इट्स लाइक आप बर्दाश्त नहीं कर पाए हो, कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ रहा है, और इनको पता होना चाहिए था वो चीज़, बट इनको नहीं पता, इन्होंने इतना केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, देन आई वॉन्ट टेल यू टू गो एंड टॉक। वो आपका डिसीजन होगा फिर कि आप क्या करोगे, ठीक है। बट अगर छोटी मोटी बात थी, देन यस, डेफिनेटली यू शुड गो एंड क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। सी, कम्युनिकेशन इज वेरी नीडेड इन अ कनेक्शन, ओके। और ये सिर्फ आपके साइड से ही नहीं, ये दोनों साइड से होना चाहिए, ठीक है। इनकी भी गलती है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इनकी गलती नहीं है, डेफिनेटली इनकी भी गलती है। अगर आप शांत हो गए तो इनका भी फर्ज बनता था कि ये आए आपके पास और आपसे पूछे एक बार कि आखिर हुआ क्या है, क्या बात है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर आप नाराज हैं, गुस्सा है इनसे, तो ये पर्सन आते हैं कि नहीं, आके आपसे बात करते हैं कि नहीं, आपको पूछते हैं कि नहीं कि बात क्या हुई है, नहीं हुई है। बट इन्होंने भी जो है ना एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा। ये पर्सन जो है ये भी अपने ईगो को लेके जो है ना बैठ गए, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये गैप आया है आप दोनों के बीच में, और ये खुश बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। दे आर मिसिंग यू अ लॉट। चाहे बाहर से कुछ भी दिखा रहे हो, अंदर से ये खुश नहीं है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा काम करे, और ज़्यादा अपने आप को बिजी रखे दूसरे चीज़ों में, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कितना भी ये कुछ कर रहे हैं ना, आपकी याद इनको आ रही है। एज आई सेड कि ये बिजी इंसान है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये मुझे क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल दिखाई दे रहे हैं। सो हाँ, काम बहुत ज़्यादा है इनके लाइफ में, बट दिल जो है ना इनका खुश नहीं है, ठीक है। और जब तक होता है ऐसा ना, जब आप अंदर से खुश नहीं रहते, तब चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी खुद को बिजी रखने की कोशिश करो, कितना भी आपको कुछ भी अचीवमेंट मिल जाए लाइफ में, बट वो हैप्पीनेस नहीं आती, इनर हैप्पीनेस। तो वो चीज़ की कमी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ओके। वैसे ये मुझे रीच आउट करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो है ना बिल्कुल रीच आउट भी ऐसे करेंगे लाइक अ चाइल्ड कि वाई आर यू साइलेंट, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया ऐसा, ठीक है। तो ऐसे जो है ना ये रीच आउट करेंगे, और उस वक्त जो है ना ये आइस ब्रेक होगा आप दोनों के बीच में, मैं देख पा रही हूँ। द थिंग इज, यू आर एक्सपेक्टिंग, किया है आपके पास, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जाओ इनके पास, ठीक है। आपके तरफ से जो है ना, इट्स नॉट ईगो, आपके तरफ से है ये मेनली कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, आप चाहते हो कि ये एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे। आप देखना चाहते हो कि ये कितना आपको मतलब प्यार करते हैं, और सच में आपकी फीलिंग्स की कोई कदर है या नहीं है इनको, ठीक है। मतलब आप जब चुप हो जाते हैं तब इनको कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। एंड आई थिंक आप और ज़्यादा चुप हो गए हो, और ज़्यादा आप साइलेंट इसलिए हो गए हो क्योंकि आप देख रहे हो कि ये अपने काम को लेके, अपने लाइफ में जो है ना अपने अचीवमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा खुश है,
और आपको जो है ना वो दिख रहा है कि इनको आपकी कमी फील नहीं हो रही है। दैट्स वाई आप और ज़्यादा शेल में चले गए हो, आप और ज़्यादा कुछ शो नहीं कर रहे, आप और ज़्यादा कोल्ड हो गए हो। सो इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर मिसिंग यू, ठीक है। चाहे ये हज़ारों फैंस भी हों इनके आजू बाजू, बट फिर भी आपकी जो बात है ना दैट्स डिफरेंट। आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता इनकी लाइफ में, वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।